इट फॉलोज मूवी में हम एंटिटी को देखेंगे जो लोगों को जान से मारने के लिए उन्हें फॉलो करती है। इससे कोई इंसान भाग तो सकता है लेकिन इससे छुप नहीं सकता। वो उस इंसान को ढूंढ लेती है। उससे बचने का बस एक ही उपाय है, किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि वो एंटिटी उन्हें ट्रांसफ़र हो जाए और ये एंटिटी उस इंसान को फॉलो नहीं करे। ये सुनने में जितना आसान लगता है रियल लाइफ में इतना आसान नहीं है। तो मूवी के शुरू में हम एनी को देखते हैं जो भागते हुए अपने घर से बाहर आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी और किसी चीज़ को देखकर भाग रही थी। तब उसके डैड उधर आते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह घर से भाग जाती है। अगले दिन हम उसे बीच पर देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहती है, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। शायद ज़्यादा देर तक मैं चिंता नहीं रहूँगी। फिर अगली सुबह बीच पर उसके डेड बॉडी मिलती है। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसे शायद उसी चीज़ ने मारा था जिससे वो भाग रही थी। उसके बाद हम जे को देखते हैं। वो स्विमिंग कर रही थी और तभी उसकी सिस्टर उधर आती है और उसे उसके न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब जे शर्मा जाती है और कहती है, आज हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं। इवनिंग में उनके दो फ्रेंड्स पॉल और आरा उससे मिलने आते हैं। डेट के बारे में सुनकर पॉल अपसेट हो जाता है क्योंकि वो जे को पसंद करता है। कुछ देर बाद जे अपने बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ मूवी देखने जाती है। उधर जे को ह्यू को एक लड़की दिखती है। वो जे से पूछता है, क्या तुम्हें लड़की दिख रही है? तो जे बोलती है, उधर तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर ह्यू घबरा जाता है और उसे लेकर बाहर चला चला आता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। तब हम देखते हैं एक आदमी ह्यू की तरह ही आ रहा था। अगले दिन जे की सिस्टर उसके डेट के बारे में पूछती है। तब जे कहती है, डेट कुछ खास नहीं था क्योंकि ह्यू कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसी रात जे फिर ह्यू से मिलने जाती है और ये दोनों कार में इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी ह्यू उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक व्हील चेयर पर बंधा हुआ पाती है और ह्यू भी उधर ही रहता है। और वो कहता है, मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी है जो मुझे मारना चाहती है। एक बार टेंडर के साथ इंटीमेट हुआ था, तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा। अब ये तुम्हें ट्रांसफ़र हो गया है। अब किसी तुम भी किसी एंटिटी को देख पाओगी। अगर तुम पकड़ी गई तो वो तुम्हें मार देगी, फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी और फिर मुझे मार के उस बारटेंडर के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसी के साथ इंटीमेट होकर इसको ट्रांसफ़र कर देना। इसी दौरान एंटिटी उधर पहुंच जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब जे भी उसे देख सकती है। तभी हु लेकर वहाँ से जे को भाग जाता है और उसके घर के बाहर उसे ड्रॉप कर देता है और जे के फ्रेंड उसे आकर संभालते हैं। उधर पुलिस भी आती है लेकिन वो ह्यू को ढूंढ नहीं पाती क्योंकि ह्यू दूसरे टाउन से आया था। उसे कोई नहीं पहचानता। इधर एक घर रेंट पर लेकर रहता था। जे को ये एंटिटी ट्रांसफ़र करके वो अपने घर लौट गया है। इसके कुछ दिनों बाद जे स्कूल जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी हॉस्पिटल गाउन पहनने उसकी तरफ आने लगती है। ये जे समझ जाती है कि वो यही एंटिटी है। वो क्लासरूम से भाग जाती है लेकिन तभी उसे एंटिटी फॉलो करती है। वो हमेशा धीरे धीरे चलते हुए आती है, इसलिए भागने में थोड़ी आसानी होती है। वो केली और पॉल को जाकर सब कुछ बताती है लेकिन वो दोनों इस पर बिलीव नहीं करते। फिर पॉल कहता है, आज रात वो जे के घर ही रुकेंगे और पूरी रात नज़र रखेंगे। रात में जे को नींद नहीं आती है तो नीचे पॉल के पास आती है। पॉल सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। फिर ये दोनों बात कर रहे थे और तभी कांच टूटने की आवाज़ आती है। पॉल किचन में जाता है। फिर ये चेक करके बोलता है, किचन का कांच टूटा हुआ है बट उधर कोई नहीं है। फिर पॉल कैली को बुलाने ऊपर जाता है। तभी जे किचन में जाती है तो उससे वह एंटिटी देखती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। और केली और पॉल भी उधर आते हैं। वो दोनों उस एंटिटी को देख नहीं पा रहे थे इसलिए वो उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तभी कीरा आती है और उसके पीछे वो एंटिटी भी आती है। जे ये देखकर बालकनी से कूदकर एक प्लेग्राउंड में आ जाती है। कुछ देर बाद उसके फ्रेंड्स भी उधर आते हैं।
उनका पड़ोसी ग्रीक भी था। तब जेफ उसे भी सब कुछ बता देती है। ग्रीक कहता है हम ह्यू को ढूंढना होगा, इसलिए ग्रीक की कार में ये लोग बैठकर ह्यू के रेंट वाले घर में जाते हैं, लेकिन घर पूरा खाली था। असल में ह्यू वहाँ पर अकेले रहता था, वो अपनी एंटिटी ट्रांसफ़र करके चला गया था। उधर कुछ बुक्स पढ़ी थी और उसमें ह्यू की एक फ़ोटो मिलती है। पॉल उस फोटो में जो ह्यू जैकेट पहना था उसे देखकर पहचान जाता है और उसे पता चल जाता है ये कौन से स्कूल का है। फिर ये लोग उसी स्कूल में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जेफ है। फिर ये लोग उसके घर का एड्रेस लेकर उसके घर पर जाते हैं। तब जेफ जे से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वह जे को भी ये एंटिटी किसी और को ट्रांसफ़र करने को कहता है। इसके लिए जे को किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मूवी के शुरू में हम एनी को देखे थे, जिसने जिसने जेफ ने ही एंटिटी ट्रांसफ़र किया था, लेकिन उसके डेथ के बाद जेफ के पीछे वापस वो एंटिटी पड़ गई थी। इसलिए उससे बचने के लिए जेफ ने ट्रांसफ़र एंटिटी जो थी वो ट्रांसफ़र एनी में कर दिया और जे के डेथ के बाद फिर से जेफ के पीछे वो पड़ जाती है। और यही वजह था जिसकी वजह से जेफ ने उसको ये एडवाइस दिया कि जितनी जल्दी हो सके ये एंटिटी से दूर हो जाए। फिर उसके बाद उसके सारे फ्रेंड उसे लेकर जे को लेकर अपने फार्म हाउस में जाते हैं। उधर ये लोग बीच पर हैंग आउट कर रहे थे, तभी यारा के रूप में जे पर एंटिटी हमला करता है और पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी चोट पहुंचाती है। फिर सब लोग बोट हाउस में अंदर आ जाते हैं और जे उसे शूट करने लगता है। उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ती है। दरवाज़ा बंद कर देते हैं, पर वो पॉल के रूप में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर जे कार लेकर भागने लगती है। उसके फ्रेंड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बट जे का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब वो होश में आती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। उधर जे डर रही थी उधर एंटिटी ना आ जाए। फिर ग्रीक जे से बोलता है वो जे के साथ इंटीमेट होना चाहता है, तो जे मान जाती है और हॉस्पिटल में ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और जे को वो एंटिटी नहीं दिखती, लेकिन वो ग्रीक के लिए परेशान रहती है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। बट ग्रीक इस मैटर को कैजुअल लेता है। वो कहता है अभी तक उसे कुछ नहीं दिखा और वो कहता है कि आई थिंक कुछ मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जे को ऐसा दिखता था। उसी रात ये ग्रीक को विंडो से देखती है। वो समझ जाती है कि वो ग्रीक नहीं है, वो एंटिटी ही है। फिर वो ग्रीक को कॉल करती है, उसका फ़ोन बिजी था। इधर वो एंटिटी डोर नॉक करता है और कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। ये देखकर विंडो तोड़कर घर के अंदर वो एंटिटी घुस जाता है। जे भी भागते हुए उसके पीछे जाती है और देखती है कि एंटिटी ग्रीक की मॉम के रूप में खड़ी थी। फिर जे बाहर से चिल्लाती है प्लीज़ ग्रीक दरवाज़ा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। तो ग्रीक को कुछ भी समझ नहीं आता, वो दरवाज़ा खोल देता है और वो एंटिटी उसे मार देती है। फिर जे के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन पॉल कहता है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि उसकी एंटिटी उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन जे उसे मना कर देती है। तब जे और उसके फ्रेंड मिलकर उसको ख़त्म करने का एक प्लान बनाते हैं। ये लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं और पूल के आसपास इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाते हैं। एंटिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना चाहते हैं और जे स्विमिंग पूल में उतर के उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ एंटिटी उधर आती है, लेकिन एंटिटी बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस जे के ऊपर ही लेकिन एंटिटी काफ़ी स्मार्ट होती है, वह इलेक्ट्रिक डिवाइस जे के ऊपर ही फेंकने लगती है। तब केली उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और वो पॉल उसको शूट कर देता है। तब वो पानी में गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो जे को नहीं छोड़ती, उसके पैर पकड़ लेती है। तब पॉल उसके सर में गोली मारता है और वो जे को छोड़ देती है। फिर चेक करने पर जे को उधर वो एंटिटी नहीं दिखती, बस खून दिखता है। उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था, इसलिए न चाहते हुए भी जे को पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है और वो एंटिटी अब पॉल को ट्रांसफ़र हो चुकी थी। अब पॉल के पीछे पड़ जाती है, पर एक दिन वो कुछ लड़कियों को देखता है और सोचता है उनके साथ इंटीमेट होकर वो उसे ट्रांसफ़र कर देगा, बट उसकी हिम्मत नहीं होती उनसे जाकर ये बात करने की। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते
लेकिन पॉल को वो एंटिटी कभी नहीं दिखती, लेकिन हम व्यूअर देखते हैं वो एंटिटी उनके पीछे ही आ रही है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।